ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी सरकार के यहाँ से निराश होकर सभी भक्त बाबा के साथ पहुंच गए द्वारका माई। बाबा ने कुछ को लगा दिया किसी की मदद करने के लिए और दिवाली मनाने की तैयारी हो गई। सार्वजनिक दिवाली मनाने की तैयारी चालू हो गई। कोई किसी काम में लगा, कोई किसी काम में लगा, कोई किसी काम में लगा, मतलब जिसके पास जो था उसे लेकर द्वारका माई पहुंचना था और द्वारका माई में मनेगी दिवाली। ये खबर कुलकर्णी सरकार के पास उसके आदमियों ने दी कि जी फकीर तो सार्वजनिक दिवाली मना रहा है द्वारका माई में, और कुलकर्णी सरकार आपके यहाँ तो मक्के भी छींकने नहीं आएगी आपके, और बिना पब्लिक के कैसे दिवाली मनाओगे। खैर जी पहले तो कुलकर्णी ने अपने आदमियों को ही धोया, उनके कायदे से दो चार हाथ पड़े। उसके बाद कुलकर्णी सरकार सज धज के पहुंचे द्वारका माई। द्वारका माई जाके द्वारका माई के बाहर खड़े होकर, क्योंकि सभी लोग द्वारका माई में मौजूद थे, भाई मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मील के लिए, और इसलिए मैं तुम्हारी सबको तनख्वाह दिवाली वाले दिन दूंगा, और क्योंकि तनख्वाह मिली नहीं है तुम्हें इसलिए कपड़े लत्ते कुछ नहीं खरीद पाए हो, पूजा का मिठाई तक नहीं खरीद पाओगे, इसलिए दिवाली पूजन के समय मेरे वाड़े पर आना और मेरे यहाँ का पूजन निपटाने के बाद अपने घर जाकर दिवाली मनाना। क्यों? तुम्हारी तनख्वाह भी उसी टाइम में दूंगा। अब पब्लिक में खुसर चालू हो गई कि जी वाह, दिवाली ऐसे कैसे मना लेंगे यार। उस टाइम क्या, उस कुलकर्णी ने कहा है ऐसा है, दिवाली के पूजन का सामान मैं तुम्हें तोहफे में दूंगा, इसलिए खरीदारी करने की जरूरत ही नहीं है, और दिवाली सेलिब्रेशन मेरे वाड़े में मनाना, और मैं सभी को इनवाइट कर रहा हूं, फकीर तुम्हें भी, सब आना। बाबा कहने लगे सभी से, अब आपस में पब्लिक में खुसर चालू हो गई, तो बाबा कहने लगे सभी से, भाई मेरी बात मानो, सार्वजनिक दिवाली हम इसलिए मना रहे थे, किसी के पास दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं थे, किसी के पास कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं थे, और साईं कुछ कहने लगे, साईं वो जो लक्ष्मी लीला का जो मंचन का प्रोग्राम रखा था, अरे वो तो सब इस चीज के लिए था ना कि तुम्हारी दिवाली अच्छे से हंसी खुशी मन जाए सबके साथ में। अब कुलकर्णी सरकार जब इनवाइट कर रहे हैं सबको, तो सभी को पहुंचना चाहिए भाई, मतलब दिवाली मनाने से है, और कुलकर्णी सरकार सबको अपने वाड़े पे बुला रहे हैं, इसलिए सभी को वहां जाना चाहिए। मेरा कहना यही है, सभी को वहां जाना चाहिए। कुलकर्णी बड़ा खुश, वाह फकीर, आज तो तूने मेरे मन की सी बात कह दी, तूने तो बड़ी समझदारी वाली बात कर दी, आज तुझे भी आना है। बाबा कहने लगे, कुलकर्णी सरकार, मैं ठहरा बैरागी आदमी, मेरी आपके वाड़े में, आपके सेलिब्रेशन में मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए मुझे तो यहाँ द्वारका माई में ही रहने दो, और बाकी सभी लोग आएंगे। बाबा ने कुलकर्णी सरकार को आश्वस्त कर दिया कि सभी लोग आएंगे। खैर जी सभी लोग तैयार भी हो गए, कुछ कहने लगे हाँ भाई सही कह रहे हैं साईं, लेकिन तनख्वाह भी मिल जाएगी जिससे पूरे महीने खर्चा चलेगा, तो इसलिए कुलकर्णी वाले चलेंगे। अब कुलकर्णी के आदमी सारे रास्ते, कुलकर्णी इतने अपने वाड़े पहुंचता है, इतने सारे रास्ते, उनके दिन में कुलकर्णी पागल हो गया जो पूरी पब्लिक को दावत दे रहा है, पूरे गांव को। घर पे जाके कुलकर्णी ने कहा, सालो तुम्हारी से बहुत खुसर सुन रहा था रास्ते भर, क्या
सरकार आप क्या ठीक ठाक तो हो? ये क्या हुआ कि पूरे गांव को दावत दे डाली, तनख्वाह देनी अलग बात, आपने हमें तो आज तक चमन्नी कभी खुश होकर नहीं दी, आज पूरे गांव को दावत। कुलकर्णी कहने लगा कि तुम हो मूर्ख, इसमें भी एक खेल है। जैसे बाबा कहते हैं ना, समय आने पर पता चलेगा, समय आने पर सब समझ जाओगे, सब पता चल जाएगा। चलो जी, उधर पिछले भाग में आपको सुनाया था कि लक्ष्मी और अब्दुल पहलवान जो कि अनाथ था, वहीं रहता था, लक्ष्मी को बहन बना रखा था। वो किसी साहूकार के पास गया, साहूकार से कर्जा ले रखा था। वो साहूकार आया उसके पास, साहूकार से कहने लगा, साहूकार जी मुझे कुछ पैसे, मैंने पिछले पैसे तो आपके देने हैं ही, जो कि मैं नहीं है इस महीने दे पा रहा, और मुझे कुछ पैसे और दे दो, मुझे गरीब अनाथ बच्चों के लिए कुछ हर दिवाली पर देकर आता हूँ, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे देकर आना। साहूकार कहने लगा, भाई पूरा गांव में तंगी का माहौल है, इसलिए पैसे तो मैं तुझे और नहीं दे पाऊंगा, फिलहाल इतना कर सकता हूँ कि जो पैसे मैं तेरे से लेने आया था कर्जे के, वो उसके लिए मैं तुझे कुछ दिन की मोहलत और दे रहा हूँ, आराम से दे। लक्ष्मी ने ये बात सुन ली। लक्ष्मी को पता चल गया कि जी अनाथ बच्चों के लिए उसे कुछ तोहफे लेकर जाने हैं अनाथालय में। अब्दुल ने लक्ष्मी से भी पैसे मांगे कि लक्ष्मी बहन तेरे पास कुछ पैसे होते थे, मैं लौटा दूंगा। लक्ष्मी कहने लगी, उदल भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं, अगर होते तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करती। खैर जी कोई बात नहीं। अब अब्दुल जो थे निकल लिए नासिक के लिए। लक्ष्मी से कह के, लक्ष्मी बहन मैं नासिक जा रहा हूँ और दिवाली वाले दिन ही लौटूंगा, अब मुलाकात दिवाली वाले दिन ही होगी, नासिक जा रहा हूँ किसी काम से। तो अब्दुल जो थे नासिक में किसी से कर्जा लेने के लिए गए थे। इधर लक्ष्मी पहुंची उदास, लक्ष्मी यानी जीपरी पहुंची उदास बाबा के पास। बाबा से कहने लगी, साईं क्या करूं, आज पहली बार अब्दुल ने मेरे से कुछ मांगा और मैं उसकी मदद नहीं कर पाई, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। बाबा कहने लगे, नियत अच्छी हो तो मदद अपने आप चल कर आ जाती है, फिलहाल तू मेरा एक काम करेगी? बोलो साईं। कि धोनी के लिए लकड़ी खत्म हो गई, जंगल से लकड़ी लाते कुछ सूखी हुई। ठीक है साईं, और ले। एक बाबा ने मशाल तैयार कर रखी थी, कपड़ा लपेट के धोनी से उसने जलाई और लक्ष्मी का हाथ में थमा दी कि ये साथ लेती जा। कि साईं अभी तो दिन है, रात को जरूरत पड़ती है इसकी, तो अभी दिन में इसका क्या काम? बाबा ने कहा, ले जा, जैसे मैं कह रहा हूं, मेरा आशीर्वाद समझ के साथ ले जा। ठीक है साईं, बाबा की बात, भला झीबरी जैसी शख्स को डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा ठीक है साईं, और मशाल हाथ में लेके जंगल में निकल गई। एक दो लकड़ी चुनी, वो बारिश पड़ के निपटी थी, इसलिए सूखी लकड़ी मिलना असंभव काम था। कहने लगे, साईं ने कैसे भेज दिया? पता है साईं को बारिश पड़ी, सूखी लकड़ी तो मिलनी नहीं। फिर कहने लगे, जरूर इसमें भी कोई साईं की लीला है, कुछ ना कुछ जुगाड़ है, कुछ ना कुछ बात है जो भेजा साईं ने मुझे। खैर जी, इतनी देर में देखा क्या, थोड़ी दूर पे एक जंगल में एक बैलगाड़ी रुकी खड़ी, पहिया फंस गया कच्ची मट्टी में। दो पति पत्नी लकड़ी लेके वो शिरडी आ रहे थे, जो कि बैलगाड़ी में बैठ के बैलगाड़ी वाला कहने लगा कि भैया आगे बैलगाड़ी नहीं जा पाएगी, शिरडी थोड़ी दूर पे है, आप पैदल चले जाओ। इतने में शेर के दहाड़ने की आवाज आई जंगल में जी। अब उनकी तो गिग्गी बन गई, शेर सामने आ गया। जो बैलगाड़ी के में पति पत्नी बैठे थे, शिरडी आ रहे थे, उनकी तो गिग्गे बन गए बेचारे, ओम साई राम जप रहे। उधर झीपरी ने देखा, झीपरी की भी हालत खराब, लेकिन झीपरी के हाथ में मशाल और वो पति पत्नी कह रहे, आग देख के भागता है शेर। झीपरी भी पहुंच गई वहां उनके पास, लेकिन उसका भगाने की हिम्मत नहीं हो रही।
अब बाबा जीपरी को भेजने के बाद धूनी के आगे बैठ के वहां का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे धूनी में। जब जीपरी गिग्गी बंदी तो बाबा धूनी में ध्यान में जाके और खुद वहां पहुंचे और जीपरी को जो है आगे बढ़ाया कि हिम्मत रख, आगे बढ़, शेर को भगा। खैर जी आग देख के शेर तो भाग गया। जीपरी को भी एहसास हो गया कि साईं यहाँ हिम्मत देने आए थे। खैर जी शेर के भागने के बाद वो पति पत्नी जो थे जीपरी का बहुत शुक्रिया अदा किया। जीपरी कहने लगी भाई इसमें मेरी कोई भी नहीं, मुझे तो ये तो सब साईं की लीला है। साईं ने मुझे जंगल में लकड़ी लेने भेजा, मशाल हाथ में दे के भेजा। साईं को पहले से पता होगी कि शेर आने वाला है, कि जो कुछ करा साईं ने करा, मैंने कुछ नहीं करा। वो कहने लगे भाई साईं ने करा बेशक करा, लेकिन इंसान के रूप में तो मदद करने तुम आई, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें। खैर वो बुजुर्गवार जो थे वो अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और जीपरी को, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट। जीपरी कहने लगी इसमें मैंने कुछ नहीं किया और ये मैं नहीं लूंगी। पत्नी उनकी कहने लगी बेटा बाप समान है तुम्हारे, आशीर्वाद समझ कर रख लो। खैर जी जीपरी वहां से निकल ली और उन्होंने कहा कि भाई तुमने हमारी मदद की, इन पैसों से तुम किसी की मदद कर देना। जीपरी समझ गई, तुरंत ख्याल आया अब्दुल भाई को नाथालय में दिवाली के कुछ गिफ्ट बच्चों को बांट के आने थे। अब उसने जो था गिफ्ट खरीदने चालू कर दिए बाजार से, कई मिठाई के डिब्बे और कई खिलौने और कई पटाखे, इस तरह से उनने टोकरी भर के। बच्चों ने घेर लिया, जीपरी काकी कहाँ जा रहे हो, मिठाई ले जा रहे हो, हम भी खाएंगे। उसने कहा नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम एक काम करो, तुम मेरे से पैसे ले लो और अपने लिए खुद खरीद ले। खैर जी बच्चों को उनने सिक्के बांट दिए। अब्दुल नासिक से लौट आए, अब्दुल को वहां पे भी काम नहीं हुआ, पैसे नहीं मिले और देख के छुप के जीपरी को देख रहे कि मुझे तो इसने पैसे लिख के लिए मना कर दिया और यहाँ खूब धूमधाम से दिवाली मना रही है, खूब मिठाई खरीद रही है। एक फल वाले के पास रुकी, फल की टोकरी भरी हुई थी कि काका कितने की है, कि सारे फल मेरे घर भिजवा दो, पैसे की चिंता मत करना। खैर जी फल वाले को घर पे फल भेज दिए। अब अब्दुल जो थे कुड़ते हुए पहुंचे द्वारका माई पहुंच के बाबा से कहने लगे साईं नासिक गया था काम से, काम तो हुआ नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि दीपावली की शुभकामनाएं साईं को। बाबा ने कहा दीपावली की शुभकामनाएं इस उदास चेहरे से दोगे क्या? मैंने कहा साईं क्या करूं, सोचा था हर साल अनाथालय बच्चों के लिए सामान लेकर जाता था, इस साल पैसे की व्यवस्था नहीं है इसलिए उदास। बाबा ने कहा नीयत तो है ना, और जिनकी नीयत अच्छी होती है उनके कभी काम रुका नहीं करते। कहने लगा साईं मेरे मन को दिलासा देने के लिए कह रहे। बाबा ने कहा मन को दिलासा नहीं, वक्त आने तो पता चल जाएगा। अब अब्दुल मियाँ बैठे ही थे कि इतने में सारे के सारे गांव वाले साथ में जीपरी भी पहुंच गए द्वारका माई। अब द्वारका माई सबको देख के अब्दुल मियाँ जो थे चुपचाप सड़क के एक साइड को बैठ गए। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं और पिछले भाग में आपको कहा था कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। इस लाइन के दो मीनिंग हैं। अगर आप यूं सोच लो कि तेरे द्वार पे भगत खड़ा है भगवान झोली भर दे, नहीं, भगवान तुम आपके घर प्रतिदिन आते हैं, हर रोज आते हैं, कभी किसी वेश में कभी किसी वेश में। और आप सब तो बाबा वाले हैं, बाबा तो हर रोज आपके पास आते हैं, आप पहचान पाते हैं नहीं पहचान पाते, यह आपके हाथ में है। तो साथियों बाबा के दर्शनों के साथ, शिरडी के लाइव दर्शनों के साथ आपके पास तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कहते लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अरे आपकी श्रद्धा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, नहीं श्रद्धा हो तो खाली बाबा के दर्शन ही कर लेना। कथा अच्छी लगे तो ठीक, नहीं अच्छी लगे तो भी
क्योंकि ये कथा मेरी कोई अपनी कथा नहीं, ये भी बाबा के जीवन की कथा है कि बाबा ने कैसे कैसे जीवन बिताया, कैसे कैसे रहे शिरडी में, कैसे समाधि मंदिर तक पहुंचे, कैसे समाधि ली। ये सब बाबा के जीवन काल की कथा है जो कि प्रतिदिन आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने आगे दोस्तों तक पहुंचाएं, ये आपकी ऊपर है। आपसे हम कभी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसे शेयर करें। आपके पास तक पहुंच गए, आपको दर्शन हो गए, आपने प्रेम से बाबा के दर्शन कर लिए, हमारे लिए इतना ही आपका सहयोग काफ़ी है। तो साथियों, फिलहाल कथा को विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।